After yesterday's sensational win in the T20 finals, India Today brings you Gautam Gambhir's exclusive interview. T20 World Cup winning coach speaks to India Today. The Guru Gambhir exclusive. Take a look. टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खिताबी मुकाबला जीता और जिस तरीके से टीम लगातार खेलती आई, टीम की इंटेंट, टीम का अप्रोच, टीम की सोच, वो सब चीज़ें हमें नजर आई गौतम भाई। और इस वक्त टीम के हेड कोच गौतम गंभीर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। गौतम भाई, इस टीम को ना हमने 2024 से लेकर 2026 2 सालों में एक अलग तरीके से खेलते हुए देखा है, और जब से आपने टीम के साथ आप जुड़े हैं, वो एक अप्रोच भी अग्रेसिव अप्रोच नजर आया। तो जब आपने टीम को ज्वाइन किया तो क्या चल रहा था कि मुझे वाइट बॉल के अंदर में, स्पेशली T20 के फॉर्मेट में, या फिर जब हम ODI खेलते हैं, अलग अलग अप्रोच नजर आते हैं। इस T20 फॉर्मेट में आपकी क्या सोच थी? बहुत सिंपल कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। 120 या 240 गेंदों में आप जितना मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप उतना इम्पैक्ट क्रिएट कीजिए, बिकॉज आपके पास मौका नहीं है कम बैक करने का। और अल्टीमेटली आप सबड्यूड होकर T20 फॉर्मेट कभी भी नहीं जीत सकते। आप सबड्यूड होकर आप कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकते। आप कभी भी अपने शेल में रह के कभी भी डोमिनेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग इसकी, आप जब माइलस्टोन्स के पास होते हो तो आप किस तरीके की बैटिंग करते हो। अगर आप माइलस्टोन्स के बारे में सोच रहे हो तो शायद आप अपने टीम को 15-20 रन कम करते हो, और वही 15-20 रन एक्चुअली मुझे लगता है कि इज अ डिफरेंस बिटवीन विनिंग द वर्ल्ड कप एंड लूजिंग द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के ठीक पहले एक छोटा सा आप कह सकते हैं हेडेक भी आया, क्योंकि न्यूजीलैंड के दौरान हमने देखा कि संजू के रन्स नहीं आ रहे थे, और फिर ईशान चलिए वहां पर थे। लेकिन एज अ कोच आप उस वक्त आपको लग रहा था कि यार संजू के रन नहीं आ रहे हैं, हमारा वर्ल्ड कप अब नजदीक आ रहा है, हमारे लिए क्या एक बेहतर रास्ता हो सकता है जाने के लिए। तो एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न था। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सारे ही खिलाड़ी इन्फॉर्म होंगे, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। किसी टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ कि आप वर्ल्ड कप में जाओ तो आपके स्क्वाड के सारे खिलाड़ी इन्फॉर्म हो, बिकॉज कभी ऐसा भी आएगा कि कोई फॉर्म में होगा, कोई नई फॉर्म में होगा। जैसे अगर आपने देखा संजू फॉर्म में नहीं था या संजू के रन नहीं बने थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन जिस तरीके से उसने बल्लेबाजी करी वर्ल्ड कप में, आई थिंक इट्स अ ड्रीम फॉर एनी क्रिकेटर कि अगर आप मुझसे बात करें। और इनफैक्ट इट वाज द अदर वे अराउंड फॉर अभिषेक शर्मा। तो ये T20 फॉर्मेट है। T20 फॉर्मेट में हम जज करते हैं खिलाड़ियों को कि वो कितने रन बनाते हैं, लेकिन जो टीम मैनेजमेंट है वो जज करती है वो किस तरीके का इम्पैक्ट क्रिएट करे। सबसे बड़ी चीज जो आप आपकी कोचिंग के अंदर में हमने देखा है कि आप खिलाड़ियों को मौका देते हैं, उनको बैक करते हैं। अभिषेक के लगातार रन नहीं आ रहे थे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि नहीं अब बदलाव की जरूरत है। इवन कल के मुकाबले में देखिए, उससे पहले कल तो अभिषेक ने कमाल की पारी खेली। तो आपको लगता है ये सबसे बड़ी चीज है, प्लेयर्स को वो बिलीफ होना चाहिए कि टीम मैनेजमेंट के कप्तान हमारे साथ है। देखिए, आप खिलाड़ियों को पिक करते हैं ट्रस्ट और फेथ पे, होप पे नहीं। और अगर आप किसी को ट्रस्ट और फेथ पे पिक करते हैं तो आप उसको 4 या 5 मैच में वो ट्रस्ट और होप आप दूर जा नहीं सकता। अगर आप होप पे पिक करते हैं तो शायद फिर आप वो होप लूज कर सकते हैं। अभिषेक हो, चाहे वो उस ड्रेसिंग रूम में 15 के 15 खिलाड़ी हो, उन सब पे उतना ट्रस्ट है कि जब भी उनको मौका मिलेगा एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द कॉम्पिटिशन, वो कहीं ना कहीं टीम के लिए डिलीवर करेंगे। और इम्पॉर्टेंट थिंग इस टीम की ये थी कि अपने से ऊपर टीम को रखना। आप अगर ये देखें, आप अभिषेक, बाहर के लोग अभिषेक के रन देख सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ कोच कि कोई भी ऐसा मैच नहीं हुआ जहां पर अभिषेक ने 20 बॉल में 20 रन बनाए। वो 20 बॉल में 20 रन शायद टीम को ज़्यादा हर्ट करता एज कम्पेयर टू कि अभिषेक ने रन नहीं बनाए। तो सिंपल मैसेज था कि अगर आप के रन नहीं बन रहे, मेक श्योर आप अगले मैच में जाओ और अग्रेसिव तरीके से खेलो एज कम्पेयर टू कि शेल में जाने के। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी बहुत बदली है, तभी हमने देखे हैं कि 250 पौने 300 इतने रन बनते हुए। एंड आई होप आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से की आइडियोलॉजी रहेगी इस फॉर्मेट में भी, और होपफुली 50 ओवर फॉर्मेट में भी। आपने खुद भी वर्ल्ड कप खेला है, जीता है, और अब एज कोच आपने ये ट्रॉफी जो है लिफ्ट की। क्या ज्यादा स्पेशल रहा एज अ प्लेयर जब आप खेल रहे थे, अपने वर्ल्ड कप जीता, या एज अ कोच आप जब यहाँ पे टीम के साथ हैं? देखिए, जब आप बड़े हो रहे थे तो आप हमेशा एज अ प्लेयर जीतना चाहते थे वर्ल्ड कप, लेकिन एज अ कोच मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि पहली बात तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इंडिया का हेड कोच बनने की, और दूसरा मैं वर्ल्ड कप विनिंग कोच होऊंगा। बट कोच इसलिए सेटिस्फैक्ट्री ज़्यादा है क्योंकि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। एक बार अगर आपका मैच स्टार्ट हो गया तो फिर आपके प्लेयर ही आपको अच्छा बनाते हैं और आपके प्लेयर ही आपको बुरा बनाते हैं। लेकिन जब आप एज अ प्लेयर खेल रहे हैं
तो आप अपनी परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने रनों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप फील्ड में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो आप खुद अपनी परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सकते हैं। कल 7 बजे के बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी, तभी मैं हमेशा जब एज अ प्लेयर भी ये बोलता था कि एक कोच या कप्तान उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी उसकी टीम है, और आज एज अ कोच भी ये बोलता हूँ कि एक कोच और कप्तान उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी उसकी टीम है। बिकॉज अगर कोच अकेले जिता पाता या कप्तान अकेले जिता पाता तो मुझे लगता है कि हम कोई भी वर्ल्ड कप ना हारते। आपकी टीम ही आपको जिताती है और आपकी टीम ही आपको हराती है और आपकी टीम ही आपको अच्छा बनाती है और आपकी टीम ही आपको बुरा बनाती है। आप जितना सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकते हैं आपको देना चाहिए, आपको लड़कों को बैक करना चाहिए, फेथ और ट्रस्ट रखना चाहिए। उससे ज़्यादा एक बार ही मैच स्टार्ट हो जाए, आई थिंक इट्स द प्लेयर दैट नीड टू डू द जॉब। एब्सोल्युटली। और पिछले 2 साल में गौतम भाई काफ़ी कुछ आपने देखा है। आपने आपकी पॉजिटिव बातें भी हुई, आपको लेकर नेगेटिव बातें भी हुई, चाहे वो रेड बॉल के परफॉर्मेंस को लेकर हो या बाकी चीज़ों को लेकर हो। बट हम ये भी देख रहे हैं कि वाइट बॉल के अंदर में और एज अ कोच इस 2 साल के अंदर में हमारे पास कितनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज आई हैं। आपको लगता है कि आई थिंक जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था अब उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि टीम इज़ ऑन द राइट वे और कोच जो बेहतर से बेहतर कर सकता है वो कर रहा है? देखिए, पहली बात तो है कि क्रिटिसिज्म, मेरी अकाउंटेबिलिटी वो उन 3 बच्चों की तरफ है, जो उन 30 बच्चों उन लोगों की तरफ है, 30 लोगों की तरफ है जो उस ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं। मेरी अकाउंटेबिलिटी कोई सोशल मीडिया किसी एक्सपर्ट की तरफ नहीं है। मैं इंडियन टीम का कोच हूँ, किसी एक्सपर्ट का कोच नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने रेड बॉल क्रिकेट की बात करी, अगर लोगों को ट्रांजिशन नहीं दिखता तो उसमें वो मेरी गलती नहीं है। टेस्ट टीम में इतने बच्चे हैं जो 22, 23 साल के, 24 साल के बच्चे हैं, और टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट में आप बच्चों को टाइम देते हो डेवलप होने के लिए। अब देखिए किस तरीके के खिलाड़ी रिटायर हुए हैं, उनको रिप्लेस करना 6 महीने में, इट इज़ नेवर ईजी। तो अगर आप इन छोटे बच्चों को या यंग बच्चों को एज अ कोच, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको बैक करना, लेकिन एज अ कंट्री अगर हम इन बच्चों को बैक नहीं करेंगे तो ये जो ट्रांजिशन है ये और लंबे समय तक रेड बॉल क्रिकेट में चला जाएगा। और वाइट बॉल क्रिकेट में कभी भी डाउट नहीं था, बिकॉज वाइट बॉल क्रिकेट का जो टैलेंट है वो इंडिया में वो इतना आता चला जाएगा और हम इतनी वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं। तो मेरा मानना है, आपने जैसे क्रिटिसिज्म की बात करी, जब तक मैं ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा हूँ, जब तक मैं ऑनेस्टी के साथ लड़कों को बैक कर रहा हूँ, जब तक मैं हर तरीके से सही चीज़ें कर रहा हूँ इंडियन क्रिकेट के लिए और बच्चों के लिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे को उस क्रिटिसिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली मैं सिर्फ उन 30 लोगों को और अपने आप को अकाउंटेबल हूँ। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस गौरी भाई। एक तो ये कि अब 2027 की तरफ हम ऑलरेडी देखने लगे हैं, क्योंकि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। अभी हम जीते, बैक टू बैक सीरीज जीत रहे हैं। अब ओडीआईज को लेकर आपकी प्लानिंग क्या होगी, कैसे हम आगे इन सारी स्ट्रैटेजीज को लेकर चलेंगे एज कोच, थोड़ा उसके बारे में? देखिए, अभी तो बहुत टाइम है। इनफैक्ट अभी तो 2 महीने आईपीएल का ब्रेक है, उसके बाद अल्टीमेटली ये प्लानिंग स्टार्ट होगी 2027 की, बिकॉज बहुत ज़्यादा वनडे क्रिकेट हम खेलते नहीं है। अगर आप देखें आईपीएल के बाद से वर्ल्ड कप 2027 तक कितने हम 25 या 30 वनडे खेल रहे हो। हाँ, वही 25 या 30 वनडे, उससे ज़्यादा। और 25-30 वनडे, बहुत ज़्यादा वनडे होते नहीं है। और वैसे भी ये फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खेलते नहीं हैं आप। तो मेरा मानना है जितना जल्दी हम प्लान करना शुरू करेंगे 2027 के लिए, क्योंकि कंडीशंस बहुत डिफरेंट रहने वाली है। साउथ अफ्रीका आसान जगह नहीं है कि जहाँ पर जाके आपको कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे, आपको प्लेयर्स देखने पड़ेंगे कि कौन उन कंडीशंस के लिए सूट करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सिलेक्टर्स, हेड कोच सब बैठ के ये प्लान करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है। आई होप कि जब तक आईपीएल खत्म होगा, आई थिंक वील हैव अ ब्लूप्रिंट इन फ्रंट ऑफ अस। लास्ट क्वेश्चन गौरी भाई, ये जो टीम है हमारी वाइट बॉल टीम है, हम चलो फॉर्मेट हम डिफरेंट कर देते हैं T20 में। ये तो आज जहाँ पर ये टीम पहुंची है, दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं, वो सेल्फ बिलीफ आपने कैसे डेवलप किया? वो एक टेम्परामेंट आपने कैसे डेवलप किया कि हम पहले ना 170 180 के आसपास होते थे, अब हमारी कोशिश होती है कि हम 200 प्लस जाएं। वो एक जो विंडो कम होता था रनों का, अब हमने उसको बेहतर किया है। ये सब सारी चीज़ें कैसे? देखिए, बहुत सिंपल आइडियोलॉजी है। अगर आप टीम को अपने से ऊपर रखेंगे, अगर आप टीम रिजल्ट को अपने रनों से ऊपर देखेंगे, तो फिर आप कभी भी अपने रनों के बारे में नहीं सोचेंगे। और सिंपल एग्जांपल है, बहुत छोटा सा एग्जांपल, अगर आप संजू की पिछली 3 इनिंग्स उठा के देखिए, 97, 88, 89, उसमें एक भी ऐसा मोमेंट आपको नहीं लगा होगा कि जहाँ पर वो ये अपने 100 बनाने का सोच रहा हो या अपने माइलस्टोन की तरफ जाने का सोच रहा हो। आप ईशान किशन को देखिए, आप सारे खिलाड़ियों को देखिए, किसी ने भी एक भी मोमेंट में ऐसा नहीं लगा कि कोई 48 या 49 पे सिंगल निकालने को देख रहा है, क्योंकि सिंपल आइडियोलॉजी ये थी कि आप माइलस्टोन के पास, अगर आप टीम को अपने से ऊपर रखेंगे, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, तो हमारे पास बेस्ट चांस है वर्ल्ड कप जीतने का। लेकिन
जब आप ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज मैटर ही नहीं करती। अगर हम ये वर्ल्ड कप नहीं जीते होते तो किसी को याद ना होता कि संजू ने कितने रन बनाए, या अभिषेक ने कैसी पारी खेली, या बाकी इंडिविजुअल्स ने, या बुमराह ने कैसी बॉलिंग डाली। आज हम सारी परफॉर्मेंसेज की इसलिए बात करेंगे क्योंकि आज हम ये ट्रॉफी जीते हैं। तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले टाइम में भी हम ट्रॉफीज़ को सेलिब्रेट करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन अ टीम स्पोर्ट ट्रॉफीज़ मैटर। इंडिविजुअल्स का काम है रन बनाना, इंडिविजुअल्स का काम है विकेट लेना, इंडिविजुअल्स का काम है कैच पकड़ना। ठीक है, आप उनको अप्रिशिएट करिए, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अप्रिशिएट कभी भी किसी इंडिविजुअल को नहीं किया जाना चाहिए। मैंने देखा भी, मतलब जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो कमाल का है। मुझे आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बोला है कि टीम का माहौल, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा बड़ा सिंपल मानना है कि अगर उस टीम में मेजॉरिटी लोग मुझसे खुश नहीं है तो मेरी उस ड्रेसिंग रूम में जगह नहीं बनती। लेकिन अगर मेजॉरिटी लोग खुश हैं, आई थिंक आई एम डूइंग द राइट जॉब। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको, अगर आप जेन्युइन तरीके से रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टीम का माहौल कैसा है। टीम का माहौल इंडियन क्रिकेट का माहौल है, इंडियन टीम का माहौल कभी भी किसी से छुप नहीं सकता, क्योंकि इतनी स्क्रूटनी है, इतनी लाइमलाइट है, इतनी मीडिया अटेंशन है। ये सब बेकार की चीज़ें हैं जब ये चीज़ें बोली जाती हैं कि टीम का माहौल अच्छा नहीं है। आपको ना मेरे को बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कप्तान को बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिकली, चाहे आप ट्रैवलिंग से देख लो, प्रैक्टिस सेशन से देख लो, लोगों के इंटरव्यू से देख लो, आपको पता चल जाएगा कैसा माहौल है। तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। और ये आप किसको डेडिकेट करेंगे ये जीत एज अ कोच? आई थिंक ये जीत एज अ कैप्टन, ये जीत एज अ कोच, देखिए बहुत लोग हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि ऑब्वियसली माई फैमिली, बिकॉज उनके सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक सो आई कुड हैव टेकन दिस जॉब। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप मुझसे पूछें कि फॉर माई वाइफ एज वेल, कि जो 10-10 महीने अपने बच्चों से दूर रहना है, एंड शी इज़ मैनेजिंग देम अलोन, माई मॉम डैड। लेकिन उसके साथ साथ आई थिंक राहुल भाई हैज़ डन अ फैबुलस जॉब विद इंडियन क्रिकेट। Yes, today I'm in this position, but the way he's carried Indian cricket, the way he's taken Indian cricket forward, for me, he's a very important person. VVS Lakshman, we don't talk enough about him because NCA and COE is still the pipeline for Indian cricket, and the way he's worked with honesty. Ajit Agarkar, because बहुत criticism मिलता है अजीत अगरकर को, लेकिन in last 1.5 years, the honesty he's shown and the honesty he's worked with, I think you have to appreciate him as well. And lastly, I think जय भाई ने, बिकॉज मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी कि मुझे याद है कि मेरे टेन्यू में मैंने बहुत लोज भी देखे, बहुत लोज, मतलब मैं कुछ भी नहीं भूलता। बीजेटी आज मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, चाहे वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो, और जब आप हारते हैं घर पे तो बहुत लोग आपको फ़ोन नहीं करते। इनफैक्ट कोई भी आपको फ़ोन नहीं करता। एक व्यक्ति जिसने मुझे हर बार हारने के बाद फ़ोन किया, शायद जीतने के बाद ना भी किया, हारने के बाद फ़ोन किया, तो वो जय भाई थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर ट्रस्टिंग मी, बिकॉज जब मेरे को ये पोजीशन ऑफर हुई थी तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना ट्रस्ट होगा कि मैंने आज तक कभी किसी टीम का हेड कोच नहीं बना। मैं ना मैंने कभी डोमेस्टिक की कोचिंग करी, ना मैं कभी किसी फ्रेंचाइज का हेड कोच बना। डिस्पाइट ऑफ दैट, ट्रस्टिंग मी विद दिस जॉब where there was so much of expectation, and I have to give it to him, and I've said it before as well. जब इस तरीके के लोग इंडियन सेटअप में होंगे, इंडियन क्रिकेट के अराउंड होंगे, इंडियन क्रिकेट विल ऑलवेज बी इन वेरी सेफ हैंड्स। ये मैटर नहीं करता कि बाकी लोग क्या कहते हैं। जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस में लोग हैं वो अगर ऑनेस्ट तरीके से काम कर रहे हैं तो हमारे को घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ट्रांजिशन आपको 2 साल में होगा वो अच्छे ऑनेस्ट लोगों के साथ 1 साल या 6 महीने में हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये 4 लोग बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं और इनको क्रेडिट जाना चाहिए इस वर्ल्ड कप विन का भी। थैंक यू सो मच गौतम भाई, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट असाइनमेंट। तो ये थे हेड कोच गौतम गंभीर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पर्सनल माइलस्टोन्स टीम को बेहतर नहीं बनाते, टीम को बेहतर बनाता है टीम स्पिरिट। अहमदाबाद से। And you just heard the head coach of the Indian team, Gautam Gambhir, speaking to my colleague Nitin Srivastav. The entire country celebrating yesterday's win, and we saw the celebrations come out on the roads late last night as well as Team India won the T20 World Cup.